กุลทั้งต่างมันเซ่ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तुर्की और अमेरिका से निकल कर आ रही है। तुर्की पर शदीद अमेरिकी पाबंदियां आयद होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 चीन ने तुर्की की पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीन ने वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क को उड़ाने के लिए अपने सबसे खतरनाक मिसाइल तुर्की पहुंचा दिए। साथ ही स्टेल्थ जंगी त्यारे J-20 इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्की अकेला नहीं है, अब चीन मजीद अमेरिकी बदमाशी पूरी दुनिया में बर्दाश्त नहीं करेगा, जो मुसलसल अमेरिका 100 साल से करता आ रहा है। अब पूरी दुनिया का नक्शा चीन तब्दील करेगा। साथ ही चीन का बदतरीन हमला अमेरिका के दर्जनों फौजी जहन्नम वासिल टैंक और त्यारे तबाह कर दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से और तुर्की से मोहब्बत करते हैं और दोनों ममालिक को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को आपने एक लाइक ज़रूर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अमेरिका का फैसला अलल ऐलान हमारी कौम की खुद मुख्तारी पर हमला है। सदर एर्दोआन का ऐलान, पाबंदियां हमारे हाथ पांव नहीं बांध सकती। हम अपनी दिफाई सनअत को खुद कफील बनाने के लिए माजी के मुकाबले में 2 गुनी मेहनत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोआन का बड़ा ऐलान, अमेरिका का फैसला हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा है कि अंकारा मोटरवे की इफ्ताही तकरीब में उन्होंने शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका की तुर्की पर पाबंदियां लगाने के फैसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका का असल मकसद दिफाई सनअत में तुर्की की तरक्की का रास्ता काटना और हमें मुहताज बनाना है। उन्होंने कहा है कि पाबंदियों के जरिए इंसदाद मुखासमत के कानून काटसा के मामले में अमेरिका ने तुर्की के अलावा किसी और मुल्क पर ये पाबंदियां नहीं लगाईं। पहली दफ़ा किसी नेटो के रुकन मुल्क पर ये पाबंदियां लगाई गईं। सदर एर्दोआन ने कहा है कि इस फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के असूल के लिए अमेरिका ने हमारी किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया और जब हमने अपनी ज़रूरत को किसी और जगह से पूरा कर लिया तो उसने पाबंदियों किसी को लघु असले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। पाबंदियों का फैसला हमारी खुली मुख्तारी पर हमला है। हम दिफाई सनत के सरबराह इस्माइल दमेर और उनकी टीम के साथ पहले से भी ज़्यादा ताउन करेंगे। सदर एर्दोआन ने मजीद कहा कि पाबंदियों का फैसला हमें रोक नहीं सकता, बल्कि इस फैसले की वजह से हम आलमी सतह पर कायदाना हैसियत की हामिल दिफाई सनत को तामीर के लिए अपनी कार्रवाइयों को तेज कर देंगे। हम अपनी दिफाई सनत को खुद कफील बनाने के लिए माजी के मुकाबले में 2 गुनी मेहनत करेंगे। इसके अलावा चीन तुर्किश पाबंदियों के खिलाफ मैदान में आ गया, ऐलान जंग कर दिया। चीन ने तुर्की के साथ मिलकर अमेरिकी शहरों को उड़ाने का ऐलान कर दिया। साथ ही चीन की फौजें टैंक J-20 स्टेल्थ जंगी त्यारे इस्तांबुल एयरबेस पर पहुंच गए। दोनों ममालिक का अमेरिका को सबक सिखाने का ऐलान सामने आ गया। शी जिनपिंग का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की 100 साल की बदमाशी खत्म कर दी जाए। अमेरिका की मजीद बदमाशी, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वक्त आ चुका है कि तुर्की के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला करें। साथ ही चीनी तैयारों की घन गर्ज ने माहौल गर्मा दिया। इसके अलावा देखा जाए तो एर्दोगान तुर्की को एक चीनी मुक्कर रियासत में तब्दील कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो चीन और तुर्की के दरमियान बहुत बड़ी तादाद में मुआहदे भी हो रहे हैं। चीन की मगरबी एशिया और यूरोप में तोसी की भूख एर्दोगान के पेश करती है। ताउन में तेजी से दोनों मुल्क ममालिक की आपस में तोसी हुई है। सन 2016 से दोनों ममालिक ने सेहत और जोहरी तवानाई समेत 10 बाहमी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। चीन रूस के बाद अब तुर्की का सबसे बड़ा दरामदी शराकतदार है। चीन ने 2016 से 2019 के दरमियान तुर्की में $5 बिलियन की सरमायाकारी की है और अगले साल के आखिर तक इसको 2 गुना करने का इरादा रखती है। चीन से बहता हुआ नकद एर्दोगान की हुकूमत के लिए एक अहम मसला बन चुका है। उन्होंने अहम लम्हों में सदर का हाथ मजबूत किया है। जब 2018 में लीरा की मालियत में
40% से ज़्यादा कमी वाकई हुई तो चीन की सरकारी सनती और तिजारती बैंक ने तुर्क हुकूमत को $3.6 बिलियन के कर्जे फराहम किए। तवानाई और नकलो अमल के जारी मनसूबों के लिए जून 2019 में इस्तांबुल के म्यूनसिपल इंतखाबात के नतीजे में उर्दगान के लिए टूट फूट की हमायत का अंदिया दे रहे थे। चीन की मरकजी बैंक ने $1 बिलियन का तबादला किया। ये दोनों ममालिक की मरकजी बैंकों के दरमियान तबादला मुआहदे के तहत 2012 में आखिरी मरतबा तजदीद हुआ था। उर्दगान की मकबूलियत के तौर पर इस साल कोरोना वायरस बहरान और करेंसी की शदीद किल्लत के मबैन कम हो चुका है। जून में चीन एक बार फिर बचाव में आया। बीजिंग अब तुर्क कंपनियों को चीनी युआन को तिजारती अदायगियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है, जिसकी वजह से वो चीनी आसानी से हासिल तक रसाई कर सकते हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तुर्की को नकद रकम का एक जरिया फराहम करता है और बीजिंग बहीरे रोम के समंदर में एक आला स्ट्रेटेजिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम के हिस्से के तौर पर तुर्की ने मशरक़ी तुर्क में जॉर्जिया के मकाम पर चीन से मदद का भी ऐलान किया था। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पहले तारीखी इख्तलाफात तो मौजूद थे, लेकिन अब ये दोनों ताकतें खतरनाक दौर में शामिल हो रही हैं। जो बाइडन इंतजामिया चीन के खिलाफ आलमी सतह पर मुहिम में तेज़ी ला चुके हैं और अमेरिकी सदर ने अपने इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया है कि वो चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे को टेलीकॉम प्रोजेक्ट से दखल करें। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी अमूर के प्रोफेसर स्टीफन वॉलेट ने खबर इदारे AFP को बताया है कि दुनिया की दो बड़ी माशी ताकतें एशिया पर गलबा हासिल करने के लिए चीन की ख्वाहिश समेत दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि शी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता सर जंग नजरिए हिकमत अमली के हवाले से दो अजीम ताकतों के मबैन टकराव का बाइस थी। ताहम अमेरिका और चीन के मामले में दोनों ममालिक मुंतखब लेकिन तेज़ी से एक दूसरे की काट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तारीफ को इस्तेमाल करते हुए ये कहा जा सकता है कि चीन और अमेरिका नई सर जंग के दौर में दाखिल हो चुके हैं। कई दहाइयों से चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अपने बदतरीन मकाम पर चले आ रहे हैं। बदअतमादी बढ़ रही है। अमेरिका की जानिब से गैर मुनसिफाना चीन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन चीन भी ताबड़तोड़ कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि मजीद हमले करेंगे और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। इसके लिए हमें अमेरिका के खिलाफ चाहे किस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। अमेरिका से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस सदर को पैगाम देना चाहते हैं कि अब चीन 5 साल पहले चीन नहीं रहा। चीन एक मुकम्मल तौर पर बड़ी सुपर पावर बन चुका है। चीन को ललकारना आसान नहीं है। चीन अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश नाकाम बनाएगा। चीन उठने वाले हर हाथ को काट कर रख देगा।